हाय गाइस। अभी क्लास 9th BSAB सामाजिक विज्ञान विषय कोड 111 का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें आप लोग ऑब्जेक्टिव बना के आए होंगे स्कूल से। फिर भी अपने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको सही तरीके से यहाँ पे बताया गया है। आप इसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और भविष्य में आगामी परीक्षाओं के लिए आप इसको दिमाग में याद भी कर सकते हैं। इसके लिए एक एक करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ बताया जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? तो हम सभी जानते हैं बिरसा मुंडा इनका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाना जाता है, कौन सा आंदोलन? तो इसमें से था भूमिद विद्रोह। तीसरा क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो हम सभी जानते हैं मैकमोहन लाइन अर्थात मैकमोहन रेखा। चौथा है, यूरोप वासियों ने कंपास यंत्र का प्रयोग सीखा, किस देश से सीखा? भारत से, रोम से, अरब से, चीन से। तो इन्होंने अरब से सीखा था, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में। किस यात्री ने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाया? तो आप जानते हैं मैगलन एक यात्री था, इन्होंने विश्व का प्रथम बार चक्कर लगाया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज का सेनापति थे जॉर्ज वॉशिंगटन। सातवां क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? यह अमेरिका में लागू हुआ। आठवां क्वेश्चन है, द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं? तो सब जानते हैं प्रथम स्टेट में पादरी आते थे, द्वितीय स्टेट में राजा और कुलीन, शायद दोनों नहीं, प्रथम स्टेट में पादरी और राजा, द्वितीय स्टेट में कुलीन होगा। ठीक है। नौवां क्वेश्चन है, नई दुनिया या अर्थी अमेरिका का पता किसने लगाया? तो आप सभी जानते हैं अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया था। 10वां क्वेश्चन है, लेसेस फेयर अर्थात अहस्तक्षेप की नीति का सिद्धांत किसने दिया था? तो एडम स्मिथ ने। 9वां क्वेश्चन है, वॉल्टेयर पेशा से क्या था, मतलब वो क्या काम करते थे? वो लेखक थे, सभी लोग जानते हैं लेखक थे। अगला है, रूसो समर्थकता किस चीज़ का समर्थक? समाजवाद, शक्ति पृथक्करण, निरंकुशता और जनता की इच्छा। तो रूसो समर्थकता समाजवाद का। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अघनी फसल है? तो चावल अघनी फसल है, इन सभी में से चावल, मूंग, जूट, गेहूँ, चावल अघनी फसल है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। जर्मनी को परास्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो जर्मनी को परास्त करने का श्रेय जाता है रूस को। कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बहुत ही उत्तरदायी था? सभी को पता है, फ्रांस अर्थात मित्र राष्ट्रों ने दूरी राष्ट्रों के साथ फ्रांस के पेरिस शहर में शीश महल वर्साई की संधि किया था। अगला क्वेश्चन है, केला बिहार में मुख्यतः कहाँ होता है? बिहार में सबसे अधिक केला का उत्पादन हाजीपुर अर्थात वैशाली जिला में होता है। निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल है? कपास व्यावसायिक फसल है, सभी लोग जानते हैं। राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में हुआ था। चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली है? तो चेरो जनजाति पलामू में रहने वाली है। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो झारखंड को राज्य का दर्जा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को मिला। माई कैंप अर्थात मेरा संघर्ष हिटलर का त्रिगुट समझौता में शामिल थे, त्रिगुट समझौता में शामिल थे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी अर्थात इटली। ये उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो अभी तक तो दूसरा ही स्थान था, बट बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहला स्थान हो गया है, आप देख सकते हैं। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु आप भी जानते हैं 18 वर्ष है। संविधान निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष आप भी जानते हैं कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहते हैं? भारतीय संविधान का आत्मा कहते हैं किसको? प्रस्तावना को। देश में निर्वाचन कराने वाले निर्वाचन की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी है? तो निर्वाचन आयोग। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। राज्य में कानून कौन बनाता है? तो राज्य में कानून विधानमंडल और पूरे भारत के लिए तो संसद भवन।
राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आप भी जानते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। राज्यसभा एक उच्च सदन है और निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं दोनों सदनों की अध्यक्षता। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन जाना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है मौलिक अधिकार। बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल जनसंख्या बहुत ईजी है, 243। भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, अर्थात गणतंत्र दिवस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं है? लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं है, क्या है? कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र न्यायपालिका, बहुसंघ शासन, असमानता। ये लोकतंत्र का निर्धारण, असमानता। भारतीय सदन में कितने सदन हैं? 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष होता है, आप सभी जानते हैं। किस अनुच्छेद में मतदान का अधिकार दिया गया? अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में मतदान? अर्थात 326। लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षण न्यायिक प्राधिकार सभी। लोकसभा के सदस्य बनने की आयु मिनिमम 25 वर्ष है। भारत में लोकसभा का चुनाव सामान्यतः होता है प्रत्येक 5 वर्ष पे होता है, हम सभी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? उत्पादक अर्थात बढ़ई उत्पादक है। बाद बाकी ठग, शराबी, भिखारी सभी ये सब उत्पादक नहीं है, इनसे किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होता है। जबकि बढ़ई लकड़ी के सामान बना के बेचते हैं। उत्पादन का निष्क्रिय साधन भूमि निष्क्रिय संसाधन है। बाद बाकी संगठन, श्रम, साहसी ये सब सक्रिय साधन है। निम्नलिखित में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है? मानवीय पूंजी अर्थात अकुशलता मानवीय पूंजी, स्वास्थ्य मानवीय पूंजी है, प्रशिक्षण, प्रबंधन सब मानवीय पूंजी है। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या है 65.48, ठीक है। गरीबी रेखा के नीचे रहना अर्थात गरीबी का सूचक है, सभी लोग जानते हैं। गरीब अर्थात गरीबी रेखा। किसी देश की प्रमुख आर्थिक समस्या है, क्या है? गरीबी तथा बेरोजगारी किसी भी देश की सबसे प्रमुख समस्या है। छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में। तो छिपी हुई बेरोजगारी जिसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, कृषि में होता है। शीतकालीन कृषि किसे कहा जाता है? रबी फसल अर्थात रबी जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, रबी फसल, शीतकालीन फसल। बिहार के कृषक मजदूर अशिक्षित है, ये क्वेश्चन क्लास 9 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से गैर टिकाऊ वस्तु, गैर टिकाऊ कौन है? टिकाऊ वस्तु है टेलीविज़न, मोबाइल, कार, दूध। टिकाऊ वस्तु नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक वस्तु नहीं? उत्पादक वस्तु, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक वस्तु नहीं है? 55 का क्वेश्चन है। यंत्र, किसी प्रकार का कोई उत्पादन यंत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक का साधन है? उत्पादक का साधन अर्थात 56 क्वेश्चन, इसका थोड़ा देख लीजिएगा। 57, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, RCB, राजचंद्रन बेंगलुरु। भारत की मानक मध्याह्न रेखा क्या है? 82.30 डिग्री, सब जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो भारत में कौन सी है? K2 भारत में, कॉमेट भारत में, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में पड़ता है। सैंडल चोटी की ऊंचाई, थोड़ा सा सस्पिशन है इसमें, एक्यूरेसी नहीं है मेरे पास, मैं बता दूंगा क्लास में, अगले क्लास में। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, ये भी मैं अगले क्लास में आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है? लवण अर्थात नमकीन, सांभर झील। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित? सभी लोग जानते हैं यह पटना के नज़दीक है। निम्नलिखित में से कौन गर्म जलप्रपात है? गर्म जल प्रपात ब्रह्मकुंड। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान होता है? मासिनराम मेघालय में होती है, ये आप भी जानते हैं, क्लास में पढ़ाया गया है। भूटान की राजधानी है, भूटान की राजधानी है थिम्पू। श्रीलंका की आकृति कैसे है? श्रीलंका की आकृति अंडाकार है, हम लोग जानते हैं, एकदम छोटा सा, भारत के दक्षिण में है। सिंधु नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है पूरब से पश्चिम की ओर। मानचित्र के पैमाने पर हर व्यक्ति मानचित्र की पर दूरी तय करता है। क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़े क्या कहते हैं? प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा का केंद्र है? तो कैगा परमाणु ऊर्जा। हिरोशिमा अवस्थित है भारत, चीन, ताइवान, जापान में, तो यह जापान में स्थित है हिरोशिमा।
कौन सा क्षेत्र अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होता है? पटना में नहीं होता है, उत्तरी बिहार में नहीं होता है, असम घाटी में नहीं होता है, तो दामोदर घाटी में होता है। वेरी गुड, दामोदर घाटी। नगरों में सड़क कहाँ पर पार करनी चाहिए? जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग का चिन्ह बना हो वहाँ पे पार करना चाहिए। हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग। बी का आंसर सही होगा। कोसी नदी नेपाल में किस नाम से जाती है? वाह वाह, कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है, श्रम का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? श्रम अर्थात लेबर, मजदूरी। निम्नलिखित में से कौन पूंजी नहीं है? पूंजी, फटा हुआ वस्त्र पूंजी नहीं है, बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन पूंजी नहीं है, घर के बाहर बड़ा पत्थर पे पूंजी नहीं है। तो बी अर्थात किसान का हल पूंजी है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? भोजन, वस्त्र, आश्रम, रोटी, कपड़ा और मकान। ये सब क्लास 9 में अच्छी तरीके से पढ़े होंगे आप। SGSY अर्थात स्वर्ण जयंती योजना, ऐसा ही है, स्वर्ण ग्रामीण जयंती योजना है। ये 1999 और 2000 के बीच शुरू किया गया था। इसका कंफर्म आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन 1999 से 2000 के बीच शुरू हो गया था। इस प्रकार से अब आपको सभी 80 क्वेश्चन का आंसर बताया गया। आप देख लीजिएगा, किसी प्रकार का कोई त्रुटि हो तो कमेंट में बताइएगा। अगली बार मैं बढ़िया से और बढ़िया से बताने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।